ये मेरी तीसरी रिपोर्ट है आज़ाद बिंद, जिनकी हत्या मनिच्छा गांव में कर दी जाती है, जो दूल्हा बन के अपनी दुल्हन लेने के लिए जाता है। मैं बड़ौर गांव में, मेरे फ्रेम में आकाश के छोटे भाई आज़ाद के छोटे भाई आकाश जी हैं और दो साथी जो बारात जा रहे थे। असल में मीडिया पे बयान चल रहा था आकाश ने बयान दिया था। मैंने सोचा आकाश से बात करता हूँ। उसमें ये वहाँ पे मौजूद थे, दूल्हे की गाड़ी की सीट के पीछे बैठे थे। बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं। आकाश आपका नाम है? हाँ, मेरा नाम आकाश है। आज़ाद आपके भाई थे? हाँ, मेरे बड़े भाई थे। क्या आज़ाद। हुआ था पहले? आपने जब बारात टाइम क्या थी जब निकली यहाँ से घर से? 8 बज रहा था तब। 8 बजे। हाँ, पहुँची कहाँ थी? पहुंची थी मनीछे के पास में ही। और वहाँ पर 2 लौंडे आए जो अपाची से थे। मैंने बहुत सारे रिपोर्टर को बताया यही चीज़ कि आए, रुमाल से अपना नंबर प्लेट बांधे थे, चेहरा भी ढके थे, चश्मा लगाए थे, आँख भी नहीं दिख रहा था उनका। और वो सब 4 गोली चलाते हैं। एक गोली यहाँ से लग के जाती है, एक गोली यहाँ पर लगती है सीने में, और एक गोली यहाँ पर लगती है। वहीं पर मेरा भाई मतलब चिल्ला रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे हिमांशु था, मेरा मौसी का लड़का बड़ा था, और वो उससे बता रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा। वहाँ पर लेकर गए हबीब हॉस्पिटल में, वो सब जवाब दे दिए। वहाँ से मेरे भाई को सीधा सदर लेकर गए थे। अच्छा, पहले जब गाड़ी चल रही थी दूल्हे की, तो गाड़ी को रोक के गोली मारी गई या चलती गाड़ी में मारा? चलती गाड़ी में ही मारा गया था। जब पहली गोली लगी आपके भाई को, तो गाड़ी रोका गया या चल ही रही थी? चल ही रही थी। गाड़ी चल रही थी? हाँ। गोली लगने के बाद भी चल रही थी? हाँ। तो फिर दूसरी गोली कैसे मारी उन्होंने? फिर चलते ही वक्त ही मार दिया था? हाँ, चलते ही वक्त ये सब हुआ था। तो उसके बाद आप पहचान नहीं पाए उन लोगों को? नहीं पहचानते कैसे? अगर वो उन्हें देखते भी ढंग से तब पर भी तो नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनका चेहरा इस कदर ढका था। अच्छा, अगर हम गोली मारने के बाद वो किस साइड चले थे, जौनपुर की तरफ या खेतासराय की तरफ? वो सीधा ही गए थे। सीधा खेतासराय? हाँ, खेतासराय की तरफ गए थे। अच्छा, क्या लग रहा है? आपकी माता जी ने बयान दिया, कह रही थी कि भोला राजभर और शोले राजभर, ये दो दुश्मन जिनसे मेरी काफ़ी दुश्मनी थी, भाई से अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था, बीच में आपकी बहन के साथ कुछ ऐसी अभद्रता की। क्या कारण है? क्या कौन है वो लोग और क्या कारण हो सकता है जो आपकी भाई की हत्या ऐसा कर सकते हैं, या नहीं कोई और हो सकता है? वो जपटापुर के 2 हैं जिन्हें कहते हैं वो बहुत बदमाश भी हैं, मतलब उनका बहुत दबदबा है, अच्छा। ये भी कहा जाता है। और वो जो मेरे बहन के बोले तो वो उनके गैंग का ही था। मेरे भाई से वो सब बोलने लगे जो किए थे, मतलब हाथ टच करके गए थे, कहे थे कि वो छेड़े थे तुम्हारे गांव की लड़की को। मेरा भाई जानता था ये, तो उसी वक्त मेरा भाई मार दिया था उनको। और वो बदला लेने के चक्कर में एक बार मेरे पापा और मेरे भाई जा रहे थे मुंबई कमाने के लिए, और वहाँ पर मेरे भाई को मार दिए थे, हाथ पैर तोड़ दिए थे। तब पर भी प्रशासन कुछ नहीं की थी, मतलब फ़ोन लगाने पर उनका नंबर व्यस्त, मतलब उठा ही नहीं। अच्छा। हाँ, प्रशासन को वो सब पहले ही पैसा खिला दिए हैं। आपकी बहन बता रही थी गांव के कोई कोटेदार है, कोई प्रदीप नाम का शख्स नाम बता रही थी, कोई सुमित या अमित नाम का लेके, क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं, उन्हें हम नहीं जानते। कोटेदार को तो जानते होंगे आप? कौन कोटेदार? मेरे गांव के? आपकी बहन बता रही थी कोटेदार नाम का कोई व्यक्ति है जो बीच में शादी के 1-2 दिन पहले ही कुछ ऐसी बातें बोला कि तुम शादी तो कर लो, डेट पड़ गई लेकिन बारात नहीं लेके जा पाओगे। नहीं, हम उन्हें भी नहीं जानते हैं। अच्छा। हाँ। तो आज आपने जब भाई को गोली लगी, आपने बताया 4 गोली लगी, एक गोली सीने में, एक गोली जबड़े पे, एक गोली यहाँ छू के निकली। उस समय ड्राइवर के साथ, मतलब उनको हबीब हॉस्पिटल पे ड्राइवर के साथ आप लोग गए थे या किसी और गाड़ी के साथ? नहीं, उसी वक्त हम ड्राइवर के साथ गए। उन्हें जैसे ही गोली लगी तैसे ड्राइवर स्पीड तेज किया और सीधा हबीब हॉस्पिटल में गए हम। वहाँ जाने के बाद हुआ क्या? वहाँ पर जाने के बाद उसे, मेरे भाई को लेकर गए हॉस्पिटल के अंदर, और शायद गोलियों के लिए निकालने के लिए। और वहाँ पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसे हमारे यहाँ नहीं बचाया जा सकता, इसीलिए मेरे भाई वही सब सदर लेकर गए, सदर हॉस्पिटल में। ड्राइवर वहाँ पे मौजूद था तभी तो? हाँ, तब मौजूद था ड्राइवर। आपके परिवार में आरोप लगा रहे हैं, आपके कोई परिवार के ही लोग बोल रहे हैं कि ड्राइवर का पूरा हाथ है, क्योंकि जब गाड़ी सज रही थी, गाड़ी बारात निकलने वाली थी, तो ड्राइवर लेट आया था और सभी गाड़ियाँ आगे थी, ड्राइवर की गाड़ियाँ पीछे थी, ये सॉरी दूल्हे की गाड़ी पीछे थी। तो क्या आपको लग रहा है ड्राइवर की चीज़ ऐसी है? उनका मैं नहीं जानता, क्योंकि और शंका करना भी मेरे घर वालों का ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर भी जो मौजूद हैं, इनमें से भी बहुत सारे दुश्मन हैं। अच्छा। इनमें से ही बहुत दुश्मन है, आँख में गड़ाए हुए हैं कि अच्छा हुआ मर गया। आपके भाई की? हाँ।
गांव वालों से कभी दुश्मनी होती है कि आपके भाई के कोई ऐसा गांव में कोई मैटर हुआ है क्या? नहीं वैसा तो नहीं, मतलब मेरा भाई ना वो जो उसके करीब जैसे दोस्त हैं उनके लिए कुछ बार बार मतलब लड़ जाता है, उसके इसी कारण से एक आध बार केस भी हो गए थे, मतलब दोस्तों के लिए लड़ भी जाता है। हाँ बताया जा रहा है कि आप जो ड्राइवर दूल्हे की गाड़ी का ड्राइवर तो आपके भाई का दोस्त था। हाँ, जो ड्राइवर था वो मेरे भाई का दोस्त ही था। अच्छा, दोस्त था। हाँ, उसका ड्राइवर का नाम शिवम था। शिवम जी, आप गांव में आप बाराती गए थे? मैं उसका भाई हूँ बड़ा, आज़ाद। आज़ाद की बड़ी भाई? हाँ, क्या हुआ था सर? जैसे हम लोग गए यहाँ से, हम लोग यहाँ से गए अपने चौराहे पे रुके, हम लोग बोले 2 गाड़ी में लड़के थे, बोले एक गाड़ी आगे रहेगा एक गाड़ी पीछे, दूल्हे की गाड़ी बीच में रहेगा। लेकिन वो जो सीएम ड्राइवर है ना, वो हम लोग का बात नहीं सुना, हम लोग आगे निकल गए, पेट्रोल पंप के पास गए तो वो जाके गाड़ी लेकर आया, फिर आया आगे चला गया, फिर पीछे आया। उसके चक्कर में जब गोली मार रहे थे वो गाड़ी नहीं बढ़ा रहा था, इसके लिए वो उसका दोषी माना जाएगा। आप आज़ाद के भाई बता रहे हैं, लेकिन पता चला कि आज़ाद के 2 भाई, एक आकाश एक मैं आज़ाद। उनके बड़े पापा का लड़का हूँ। बड़े पापा? हाँ शादी लव मैरिज हो रही थी? हाँ, साफी लव मैरिज हो रही। आपको किस पे शंका लग रहा है? शंका तो एक प्रदीप चिकसाई का है, प्रदीप बिंद है, एक रवि यादव है और भोले सोले हैं। हाँ, और ड्राइवर है, ड्राइवर का भी हाथ है उसमें, क्योंकि जब गोली मार रहे थे ड्राइवर न गाड़ी तेज कर रहा था, आदमी बैठा था उसका भी हाथ है। न गाड़ी तेज कर रहा था न गाड़ी भगा रहा था, वो एक ही रफ्तार में जा रहा था। वो लोग गोली मार के जब गोली मार चुके थे तो वो लोग जो ड्राइवर था दूल्हे का, उसके बाद वो गाड़ी तेज किया है। अभी बता, 1 मिनट आ जाइए, आइए आप इस सिम जोड़ लीजिए 1 मिनट। मैं हूँ। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा शांत हो के मेरे क्वेश्चन के जवाब दीजिए जैसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो। मेरे फ्रेम में अभी मैंने आज़ाद के भाई से बात किया और ये आज़ाद के ही रिलेशन के हैं, रिलेशन के बड़े पापा हैं, बड़े पापा लगते हैं। और ये मैं गवाह के साथ 1 मिनट मेरे भाई रुकिएगा सर, पहले ये भाजपा की बूथ अध्यक्ष है, बात करने की कोशिश करते हो, क्या घटना? आपका नाम क्या है पूरा? राम भुवन बिंद। राम भुवन, आप भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं? जी सर। किस जगह के? ग्राम सभा बड़ौर के। बड़ौर के। आप बता रहे थे ड्राइवर दोषी है? हाँ, ड्राइवर एकदम दोषी है। ड्राइवर भाग के आया वहाँ से, ममनापुर से कपड़ा बदलने ममनापुर गया था वो। उसके बाद वहाँ पे गुंडा से मिला, अब मैं मने किया उसके मम्मी के साथ, मैं कहा कि इस गाड़ी पे मत बैठो साले, ये संदिग्ध लग रहा है, कोई नहीं कुछ काम करेगा। तो मेरा लड़का था, उसको बैठा गाड़ी पे, बैठा मेरा लड़का, तो उसको पंचायत भवन पे दूल्हा का बैठा दिए। वहाँ पे मैं गया, वह पे जो बैठे थे 2-1 आदमी संदिग्ध लग रहे थे। मैं उससे दूल्हा से कहा, साले तुम गाड़ी पे मत बैठो और कबाड़े गाड़ी पे चलो। लेकिन कहे वो गुरुजी यार गाड़ी है, मैं सुझाव में, मैं गुरुजी से व्याख्यात नाम हूँ, लोग मुझको गुरुजी के नाम से जानते हैं लोग, ज़्यादा लोग। गुरुजी, जब आपको संदिग्ध लगा तो क्या संदिग्ध में क्या लगा? संदिग्ध में ये लगा कि ये साले जो बैठे यहाँ पे, जो ड्राइवर है, ड्राइवर आए वहाँ चेंज करके, तो संदिग्ध ये लगा कि ड्राइवर साला खतरा करेगा कहीं न कहीं। कैसा खतरा समझे? समझे कि मतलब मैं वास्तविकता है, आप कोई बात अगर सोचिए या 2 अंगुली उठाइए, 1 अंगुली पे अपना नाम रखिए, मैं बता सकता हूँ कि ये इनका नाम अब तत्काल बता सकता हूँ। आप 2 अंगुली उठाइए आप जवाब दीजिए, या तंत्र मत लगाइए, आप जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ, तंत्र विद्या मत बताइए हमको। वही कि मैं संदिग्ध लगा कि ये साला अगर इसको बदलना था तो उसका ननियाल इधर था, तो साला ममनापुर कपड़ा क्यों बदलने गया था वो? और जो गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी वो गाड़ी सुनसान जगह पे खड़ी थी, वहाँ पे कपड़ा भी बदल सकता था वो कपड़ा। भोले सोले की दुश्मनी क्या है परिवार से? भोले सोले का दुश्मनी है कि भोले सोले गुंडा है, उसका हिस्ट्री मैटर है। उसकी गुंडा रोकने के लिए गुंडा रुका था। कौन? आज़ाद। उसकी गुंडाई रोकने के लिए गुंडा रुका था। उसके मतलब है खनन में भंग डाल रहा था, जहाँ पे गुंडाई कर रहे थे, भंग डालने की कोशिश करता था, जैसे यहाँ पे बड़ौर ग्राम सभा पे एकदम गिरा देते थे जटापुर के। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए नहीं, हम अच्छा ही बात कर रहे हैं। किसी को गाली वाली मत दीजिए। बड़ौर ग्राम सभा में जो है यहाँ पे जटापुर वाले आकर के मार के गिरा देते थे। अच्छा।
मार के गिरा के लाशों के, और जिसको जो चाहते थे वही होता था। वो आप आज़ाद के साथ थे जब वो उनकी गोली लगी, ऐसी कुछ चीज़ें? नहीं, आज़ाद के साथ नहीं थे, मोटरसाइकिल से गए थे, वहाँ बारात तक गए थे, बारात में वहाँ गए, आज़ाद नहीं आया, समझ में आए? तो उसके बाद यहाँ पे वो सब का गुंडई चलती थी, ये रोकने के लिए, जैसे मतलब वहाँ पे गुंडई रोक लेता था, उसीलिए वो चुनाव के उन लोग को तमाम केस है सर, इतना केस है, केस का फाइल अभी क्या कहेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे लास्ट बताइएगा? प्रशासन यार कुछ साथ नहीं दे रहा है, हम लोग का गरीब आदमी है ना, इसलिए शासन बूथ अध्यक्ष है सर। वो अध्यक्ष मतलब माने जीरो समझता है, पैसा माने जीरो समझता है। अरे साले मड़ई फूक दिए जपटापुर में, वो सब कुछ नहीं हुआ, बेचारे गरीब को मारना है, कुछ नहीं हुआ जपटापुर में वही लोग का। तो देखिए अभी इसके पहले आपने आज़ाद के भाई और एक बड़े पिताजी के लड़के जो बाराती में गए थे, और ये अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ, और ये भी उनके बड़े पिताजी लगता है। आपकी क्या विचारधारा है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं बड़ौर गाँव से सनी, धन्यवाद।